गुड इवनिंग ऑल एंड नमस्कार। आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है ठाकुर साहब बिहार। दोस्तों, सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को, मेरे सभी दर्शकों को बसंत पंचमी और माता सरस्वती के पूजनोत्सव की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, इसलिए ये दिन मैंने चुना अपने न्यूज़ बुलेटिन को शुरू करने के लिए। दोस्तों, थोड़ा सा परिचय अपने न्यूज़ बुलेटिन से संबंधित आप लोगों को देना चाहूँगा, अपने सब्सक्राइबर को, अपने दर्शकों को देना चाहूँगा जो मुझे पसंद करते हैं। रोज संध्या 6 बजे प्रतिदिन समूचे दिन की खबरों का समायोजन करके मैं बहुत कम समय में आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करने जा रहा हूँ, आज से रोज 6 बजे। तो दोस्तों, इस न्यूज़ को आप मिस ना करें और इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी क्लिक कर दें, चूँकि आपको अपडेट टाइम पर मिले और आप किसी भी इम्पोर्टेंट खबर को मिस ना करें। इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट अभी नहीं करूँगा, रोज करता हूँ, आज भी किया है, दैट्स ऑल। तो दोस्तों, आपका समय बिल्कुल बर्बाद न करते हुए सीधा पहली खबर पर चलते हैं जो कि न्यू दिल्ली से है। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली में इंडिया गेट पर राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस भव्य समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के महामहिम राष्ट्रपति जी खुद पधारे हुए थे और उन्होंने इस भव्य समारोह का लुत्फ उठाया। उनके शामिल होने से हमारे देश का भी सम्मान बढ़ा है। दोस्तों, ये 2023 का गणतंत्र दिवस इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसका कारण है कि ये पहला गणतंत्र दिवस है जो कर्तव्य पथ पर मनाया जा रहा है। अभी तक 73-74 जितने भी गणतंत्र दिवस मनाए गए ये राजपथ पर मनाए जाते थे, लेकिन आप सबों को पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव से राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। आज कर्तव्य पथ पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ जिसके गवाह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं विपक्ष के तमाम नेता समेत बहुत सारे आम जनता भी बने। बढ़ेंगे अगली खबर पर। दिल्ली की ही तरह सभी राज्य की राजधानियों में गणतंत्र दिवस समारोह बहुत धूमधाम से मनाया गया। दोस्तों, इसी क्रम में बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के राज्यपाल महामहिम श्री फागू चौहान जी ने झंडोत्तोलन किया और शुभकामनाएं दी। इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी समेत तमाम दलों के नेता मौजूद रहे एवं आम जनता की भी अच्छी खासी सहभागिता इस समारोह में देखी गई। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने सरकारी आवास 1 अने मार्ग पर खुद झंडोत्तोलन किया और शुभकामनाएं दी। बिहार पुलिस के मुखिया श्रीमान नए डीजीपी जो हैं भट्टी साहब, उन्होंने बिहार पुलिस हेडक्वार्टर पर झंडोत्तोलन किया। इस प्रकार से गणतंत्र दिवस समारोह पूरे धूमधाम से पूरे देश में मनाया गया। ये हम सबों के लिए गर्व की बात है दोस्तों कि आज हम गणतंत्र दिवस के 74वें पायदान पर 74वें साल में हैं और ये देश विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं गणतंत्र दिवस के बारे में, लेकिन चूंकि ये न्यूज़ बुलेटिन है तो मैं न्यूज़ पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा और चूंकि आपका समय भी बहुमूल्य है। दोस्तों, अगली खबर बिहार से ही है। बिहार से इसलिए कि आज गणतंत्र दिवस के चलते सारे जगह पर यही खबर चल रही है और मैं चूंकि बिहार स्टेट से हूं इसलिए बिहार की खबरों पर मेरी ज़्यादा नज़र रहती है। तो दोस्तों, बिहार की महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नीतीश कुमार जी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, पत्रकारों के सवालों के जवाब देने में बहुत ही असहज हो जा रहे हैं। कारण उनके अपने पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हाँ, जदयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा जो कि 2-3 बार जदयू छोड़कर जा चुके हैं, अपनी पार्टी भी बनाई थी। इधर कुछ दिनों पहले फिर से नीतीश कुमार की पार्टी में उन्होंने अपनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी या राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय कर लिया था। अभी फिर से वो जदयू में विवादों का केंद्र बने हुए हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जदयू में टूट होने वाली है। अफवाहें हैं कि या कुछ सच्चाई है, ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। वैसे हमारी नज़र भी बनी हुई है इस मामले पर, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा हमेशा पार्टी के विरोध में ही बयान दे रहे हैं।
विस्तार से अगर बताऊं बहुत संक्षिप्त में, तो उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार नीतीश कुमार जी को सोशल मीडिया पर और पत्रकारों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जदयू कमजोर हो रही है, माननीय नीतीश जी कृपया ध्यान दें। इस सवाल के जवाब में नीतीश जी ने कहा था कि अगर कमजोर हो रही है तो जहां मर्जी वहां चले जाएं। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और उसके बाद तो फिर बयानों का तांता लग गया, एक दूसरे के ऊपर प्रहार किए जाने लगे और बात बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा कहीं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे वाली भूमिका में तो आना नहीं चाह रहा है। खैर, इस खबर पर भी नज़र बनी रहेगी, अगले बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, अगली खबर है नागपुर से। नागपुर पुलिस ने बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज को क्लीन चिट दे दी है। काफ़ी दिनों से विवादों में चल रहे इस मामले का आज अंततः समापन हो गया। दोस्तों, मेरे सारे दर्शक निश्चित रूप से बागेश्वर धाम महाराज जी को जानते होंगे, नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चित और बहुत प्रसिद्ध नाम है। लाखों श्रद्धालु देश में हैं उनके और उनकी भक्ति करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये नाम विवादों में था? जो नहीं जानते हैं उनके लिए संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में 13 जनवरी तक बागेश्वर धाम बाबा का एक कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था, जिसमें उन्हें रामचरितमानस का पाठ करना था। महाराष्ट्र में अंधविश्वास और जादू टोना के लिए बहुत दिनों से एक कानून बनाया हुआ है और महाराष्ट्र में ही एक समिति है जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। उसके अध्यक्ष नायक जी हैं। तो नायक जी ने बागेश्वर धाम महाराज के ऊपर एक मुकदमा दायर किया और बोला कि बाबा अंधविश्वास जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे समाज को केवल नुकसान हो रहा है। इस तरह का मामला आते ही, चूंकि ये धार्मिक मामला था, धर्म से जुड़ा हुआ था, इसलिए उनके श्रद्धालु भड़क गए, आक्रोशित हो गए। सनातन प्रेमियों की तरफ से भी बयान आने लगे। कहने का मतलब कि अराजकता वाली स्थिति उत्पन्न होने लगी। बाबा के पक्ष में जगह जगह जुलूस निकलने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे, मोर्चाएं निकलने लगी और ये बात बहुत ऊपर तक चली गई। इस मामले का पटाक्षेप करते हुए नागपुर पुलिस ने आज कहा है कि बाबा ने कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया, बाबा ने कोई जादू टोना नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नागपुर पुलिस को कि बहुत ही समझदार तरीके से उन्होंने इस मामले का पटाक्षेप किया, ख़त्म किया। दोस्तों, मेरी निजी राय है कि धर्म एक बेहद निजी मामला है। ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट भी है, ये हमारे मौलिक अधिकारों में है। आप सभी जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे 7 मौलिक अधिकारों में एक प्रमुख अधिकार है। इसलिए धार्मिक मामलों में दखल देने से सबों को बचना चाहिए। सब अपने अपने धर्म का सम्मान करें, साथ ही दूसरों के धर्म का भी सम्मान करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दोस्तों, इस खबर में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है और फटकार लगाने की वजह पुनः शराबबंदी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को अपने एक जजमेंट में कहा कि क्यों ना बिहार में जो 3,78,000 मुकदमे शराबबंदी से संबंधित अदालतों में पड़े हुए हैं और जजों को समय नहीं मिल रहा है कि अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान दें, उस 3,78,000 मुकदमों में बंद सभी मुजरिमों को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार पर बेहद खफा थी। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी बिहार सरकार ने आज तक शराबबंदी कानून के लिए अलग कोर्टों की व्यवस्था नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि चूंकि बहुत ज्यादा मुकदमा है, शराबबंदी के मामले हैं, इसलिए एक अलग कोर्ट का इंतजाम बिहार सरकार द्वारा जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो हम विवश हो जाएंगे, हम सबों को जमानत दे देंगे। पुनः वही हुआ, बिहार सरकार के अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई गई है और 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है कि क्यों ना सबों को जमानत दी जाए, इसलिए जल्द से जल्द जवाब दायर करें। दोस्तों, अलग कोर्ट बनाने की बात तो दूर, अभी तक नीतीश सरकार ने भूमि आवंटन भी नहीं किया है और शराबबंदी कानून के सफल होने की बातें किया करते हैं सरकार में शामिल सभी दल। दोस्तों, अगली खबर बिहार के वैशाली जिले से, जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के काफिले को आम जनता ने घेर लिया और तेजस्वी यादव की गाड़ी के सामने सड़कों पर लेट गए। दरअसल लोग
सड़क निर्माण के लिए परेशान थे और एक सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। इस क्रम में तेजस्वी यादव काफ़ी खफा दिखे और अपने बॉडीगार्ड से बोलते दिखे कि इनको हटाओ, उनको हटाओ। खैर, ये जनता का आक्रोश था। चूंकि तेजस्वी यादव अपने गृह क्षेत्र राघोपुर में कई सारी योजनाओं का शुभारंभ करने जा रहे थे, करीब 60 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ आज होना था। इसी क्रम में रास्ते में पब्लिक ने घेर कर अपनी विरोध, अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया और तेजस्वी यादव वहां से बिना कुछ बोले हुए निकल गए। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए खबरों की कुछ कमी है। सब जगह गणतंत्र दिवस के समाचार चल रहे हैं अभी तक। इस बीच चूंकि आज मुझे शुरुआत करनी थी, मैंने अपने चैनल पर शुरुआत कर दी है न्यूज़ चैनल की, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं कि दिन प्रतिदिन, चूंकि ये बुलेटिन रोज शाम 6 बजे प्रसारित होगा और मैं सारे दिन की खबरों को आपको 10 मिनट के अंदर सुनाने का प्रयास करूंगा, तो हर दिन मैं अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। अपना सुझाव जरूर दें मित्रों। आपके दोस्त, आपके भाई की प्रस्तुति कैसी लग रही है? चूंकि ये मेरा ब्लॉग चैनल भी है, इंटरटेनमेंट चैनल भी है, साथ ही मैंने न्यूज़ की भी शुरुआत की है, तो आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट बेहद ज़रूरी है मेरे लिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। तब तक, जब तक कि अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, इतने समय के लिए विदा लेते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, अपना ख्याल जरूर रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।